नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। रामविलास पासवान के निधन से बिहार की राजनीति में एक अध्याय का अंत हो गया। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। रामविलास पासवान लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सियासत के सूरमा के अचानक चले जाने से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं पासवान के निधन के बाद उनके समर्थकों पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो और दिल्ली से लेकर पटना तक उनके चाहने वालों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरें आपके सामने, ये उनकी पहली पत्नी फूलमणि देवी, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। दुख की इस घड़ी में तमाम लोग घर तक पहुंचकर सांत्वना ढांढस बंधाते हुए अपनों को। आपको बताते चलेंगे, रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार कल यानी कि शनिवार को पटना में होना है। ये उनके पैतृक गांव की तस्वीर है, शहर बन्नी, जहां पर उनकी पहली पत्नी फूलमणि देवी अब भी रहती हैं। और जैसे ही ये खबर उन तक पहुंची, उसके बाद पूरा परिवार और फूलमणि देवी पर मानो जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। इस फुलवारी को कौन सी जगह, इस बगिया को कौन सी जगह। लंबी बीमारी के बाद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में गुरुवार शाम निधन हो गया। दूसरी तस्वीर में भी आप देखकर इससे अंदाजा लगा सकते हैं। कई तस्वीरें सामने आती हुई उनके चाहने वालों की, उनसे जिन लोगों को बिना कोई रिश्ते नाते के मदद मिली, जिनके लिए उन्होंने आगे बढ़कर मदद के हाथ बढ़ाए, उन सभी लोगों के आंसू आज रुकने का नाम नहीं ले रहे। उन्हें अपनी यादों के साथ हालांकि हमेशा वो जीवंत रखेंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं, हमारे सहयोगी अमितेश इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। अमितेश, चूंकि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब एम्स में उनके पार्थिव शरीर को लाया गया था, जहां पर रासायनिक लेप लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी थी, क्या अब ये प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है? क्योंकि इसके बाद ही ये पार्थिव शरीर जो है उनके आवास 12 जनपद पहुंचेगा, जहां पर लोग उनके दर्शन के लिए इच्छुक नजर आ रहे हैं। यहाँ बिल्कुल दिल्ली में एम्स में रासायनिक लेप किया गया है उनके पार्थिव शरीर को। उसके बाद पार्थिव शरीर एम्स से निकल गया है, यहाँ पर लाया जा रहा है। 12 जनपद जो कि उनका सरकारी आवास है, 12 जनपद, वहाँ पर पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है। रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर पर यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुँचेंगे। कैबिनेट की तरफ से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट मीटिंग रखी गई है, जिसमें रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और अभी देख सकते हैं, अभी जो एम्बुलेंस आ रहा है, उनका पार्थिव शरीर, रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर यहाँ पर 12 जनपद पहुँच रहा है। 12 जनपद पहुँच रहा है रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर। अभी आप देख सकती हैं किस तरह से पहले दिल्ली में फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हुआ कल शाम। उसके बाद आज सुबह सुबह रासायनिक लेप के लिए ले जाया गया दिल्ली में एम्स में। और एम्स के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कैसे एम्बुलेंस से उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है। यहाँ पर 12 जनपद है, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है। और यहाँ पर देख सकती हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी साथ में मौजूद हैं। एम्बुलेंस के पीछे उनकी गाड़ी है। तो पूरी तरह से यहाँ पर उनके लोग यहाँ पर साथ में हैं, उनके परिवार के लोग साथ में हैं, उनके समर्थक साथ में हैं। और यहाँ पर सरकार की तरफ से, चूँकि कैबिनेट के मंत्री थे, कैबिनेट की तरफ से उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। खुद डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो कि वो साथ में हैं एम्बुलेंस के। अभी 12 जनपद प्रवेश किए हैं और थोड़ी देर बाद केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होगी, जिसमें उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। इसके अलावा कैबिनेट के तमाम सहयोगी यहाँ पर पहुंचेंगे, अलग अलग दलों के नेता भी पहुंचेंगे, सभी आकर यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे। तो यहाँ पर 12 जनपद के बाहर आप देख सकती हैं कैसे सुरक्षा व्यवस्था खड़ी की है। हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए, अब से कुछ क्षण पहले ही हमारे सहयोगी लगातार तस्वीरों पर नजर भी बनाए हुए हैं, किस तरीके से उनके पार्थिव शरीर को
एम्स से यहाँ पर लाया गया है। 12 जनपद उनके सरकारी आवास पर फिलहाल उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। हालांकि दर्शनार्थियों के लिए थोड़ा वक्त अभी लगेगा जब लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि एक लंबा हुजूम, एक लंबी भीड़ उनके चाहने वालों की कह लीजिए, जो उनके लिए इस वक्त अश्रुपूर्ण उन्हें नमन भी करना चाहते हैं। लंबी कतार उन लोगों की है और इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो उनके दर्शन भी कर पाएं। अमितेश, क्या जानकारी मिल रही है, कब तक उनका ये पार्थिव शरीर जो है वो चिराग पासवान, उनके परिवार के तमाम जो लोग उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें लेकर पटना के लिए रवानगी होगी, क्योंकि कल अंतिम संस्कार पटना में किया जाना है? कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो नेता, देखिए अभी पार्थिव शरीर अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर उनके आवास पर यहाँ पर लाया गया है, जहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर अंतिम दर्शन करेंगे, उनके चाहने वाले उनको श्रद्धांजलि देंगे। दिल्ली में भी अलग अलग दलों के नेता, केंद्रीय मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक सभी लोग पहुंचेंगे यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के बाद। दोपहर बाद 2 बजे के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि 2 बजे के बाद उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली एयरपोर्ट ले जाया जाएगा, जहां पर शाम की फ्लाइट है, 5:15 की फ्लाइट कही जा रही है, इंडिगो फ्लाइट, उससे उनके पार्थिव शरीर को पटना ले जाया जाएगा। पटना पहुंचते ही जो लोक जनशक्ति पार्टी का पटना का कार्यालय है, बिहार प्रदेश कार्यालय है, वहां पर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। चूँकि उन्होंने पूरी राजनीति की बिहार की राजनीति की है, बिहार के बहुत बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उस समय जेपी के आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, और एक जो जोड़ी रही लालू यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव, रामविलास पासवान की जोड़ी, उस जोड़ी से एक रामविलास पासवान का कहें तो उनका निधन हुआ है। और एक जो फौज निकली थी जेपी आंदोलन से, जो कि लगातार बिहार के सत्ता पर लगातार छाई रही, बिहार के राजनीतिक गलियारों में जिसकी चर्चा रही, लगातार जो पूरी एक पीढ़ी कह सकते हैं, उस पीढ़ी से बिल्कुल अमितेश, इस क्षति की तो कोई भरपाई नहीं है। और खास तौर पर अगर चिराग पासवान के दृष्टिकोण से देखा जाए, चूंकि पहली बार पिता के बिना ही वो अपने तरीके से अपनी राजनीति की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे थे, इस बार वो एनडीए से बाहर निकलकर अपनी एक अलग राह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पिता के नहीं होने की वजह से ये वक्त उनके लिए सबसे ज्यादा विकट माना जाएगा। देखिए निश्चित रूप से चिराग पासवान दूसरी बार सांसद बने हैं, 2014 में सांसद जीते, उसके बाद जमुई से 2019 में भी उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता, एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। और रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक विरासत को 1 साल पहले ही चिराग पासवान के हाथों में सौंप दी है। चिराग पासवान से तमाम जो फैसले हैं, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी से रिलेटेड जो भी फैसले होते हैं, चिराग पासवान ही लेते हैं। और पिछले दिनों जब हम लोग लगातार उनसे इंटरेक्ट करते थे, रामविलास पासवान से जब पूछते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, लॉकडाउन के दौरान अपने मंत्रालय के काम को लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो उनसे हम लोग जब सवाल करते थे, कोई भी राजनीतिक सवाल बोलते थे, राजनीतिक सवाल चिराग पासवान से। यहाँ पर देखिए गिरिराज सिंह, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो कि बिहार के नेता है, गिरिराज जी यहाँ पर आ रहे हैं। गिरिराज जी काफ़ी गमगीन यहाँ पे हैं, 12 जनपद पहुँच रहे हैं, वो भी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए। तो यहाँ पर बिहार के तमाम नेता यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं, जो कि केंद्रीय कैबिनेट के जो भी उनके सहयोगी हैं रामविलास पासवान के, यहाँ पर सभी लोग आएंगे। पार्थिव शरीर के आने के बाद उनकी तरफ से श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। बिल्कुल अमितेश, हम चाहेंगे कि एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहकर तस्वीरें दिखाइए। फिलहाल देखिए एक एक करके तमाम लोग, जो लोग इंतजार कर रहे थे कि रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर के वो अंतिम दर्शन कर पाएं, फिलहाल वो लोगों की कतारें जो हैं वहां पर लगनी और पहुंचनी शुरू हो गई है, जिस कड़ी में हमारे सहयोगी लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अमितेश, अगर बिहार के चुनाव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चूंकि रामविलास पासवान वो पहले शख्स थे जिन्होंने बहुत ज्यादा मतों के अंतर से, या यूं कह लें कि उतनी बड़ी जीत किसी ने हासिल नहीं की। 1977 का वक्त जब उन्होंने लोकसभा में सबसे ज्यादा मतों के जीत के अंतर के साथ प्रवेश किया था, ये जो परिणाम है, ये जो इतिहास भी कह लें, वो भी उनके साथ ही जुड़ता है। और ऐसे में इस वक्त उनका जाना उनके चाहने वालों के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी एक अपूरणीय क्षति है। जी हाँ, बिल्कुल, रामविलास पासवान का जाना न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि देखें तो राष्ट्रीय क्षितिज पर भी जो राजनीतिक गलियारे हैं वहाँ से भी एक खालीपन देखने को मिलेगा। चूँकि रामविलास पासवान एक बहुत बड़े नेता के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी, सबसे बड़े दलित नेता के तौर पर आप देख सकते हैं, तो मौजूदा वक्त में उनकी एक पहचान थी। यही वजह है कि 2014 में जब भी
वो दोबारा जुड़े एनडीए के साथ में, तो उसका फायदा बीजेपी को भी मिला। बीजेपी ने इस बात को खूब जोर शोर से प्रचारित भी किया और बीजेपी ने ये दिखाने की कोशिश की कि रामविलास पासवान जैसा नेता हमारे साथ जुड़ गया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बात करें, 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें, लगातार रामविलास पासवान साथ में रहे और ये बात बिल्कुल है। उन्हें मौसम विज्ञानी कहा जाता था, लालू यादव की तरफ से सबसे पहले नाम दिया गया था 2010 की बात करें तो, कि जिधर सत्ता होती है रामविलास पासवान उसके साथ रहते हैं। लेकिन उनका संबंध अलग अलग दलों में अलग अलग गठबंधन में जाने के बाद ही, उनकी पार्टी के अलग अलग गठबंधन में जाने के बावजूद भी सभी दलों के लोगों के साथ, सभी दलों के नेताओं के साथ उनके बेहतर रिश्ते हुआ करते थे। चाहे यूपीए की बात करें, चाहे एनडीए की बात करें, अलग अलग लोगों के साथ उनके संबंध रहे हैं और अलग अलग समय पर उन्होंने अलग अलग गठबंधन का भी साथ दिया है। फिलहाल 2014 से उनकी पार्टी एनडीए के साथ ही। रामविलास पासवान अभी भी केंद्रीय मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे जब अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और केंद्रीय मंत्री के तौर पर ही उनका निधन हुआ है। तो आज केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक हो रही है उसमें उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। बिल्कुल अमितेश, उन्हें एक सबसे अनुभवी नेता के तौर पर देखा जाता है। 5 दशक से ज्यादा संसदीय अनुभव रहना, 6 प्रधानमंत्रित्व के साथ, अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ उनके कार्यकाल में काम करना, ये तमाम तजुर्बे जो हैं वो उनकी शख्सियत को और ज्यादा मजबूत कर देते हैं, जो उनके स्वभाव से, उनकी सौम्यता से, उनके मृदुभाषी होने से जुड़ी हुई तमाम चीजें हैं। यहाँ बिल्कुल यही चीज़ उनको बाकी लोगों से, औरों से अलग करती है। 12 जनपद का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था तमाम लोगों के लिए, चाहे उनके पार्टी के जो तमाम नेता हों, कार्यकर्ता हों, उनसे रोज़ मिलते थे। जब भी यहाँ पर दिल्ली में हुआ करते थे लगातार उनकी बातें होती थी, लगातार सबके लिए 12 जनपद का जो दरवाज़ा है खुला रहता था। तो निश्चित रूप से उनकी यही बात उनको औरों से अलग करती है। रामविलास पासवान की छवि एक मृदुभाषी नेता की थी और सबसे मिलजुल कर चलने वाली नेता की थी। ये बात अलग है कि अलग अलग मौक़ों पर उन्होंने दूसरे, कभी यूपीए के साथ रहे, कभी एनडीए के साथ रहे, ये अलग बात है, लेकिन उनकी छवि बेहतर थी। तभी अमितेश कहा जाता था कि वो हवा के रुख को पहचान लिया करते थे, वो ये भांप लिया करते थे कि सत्ता किसके पास जाने वाली है। ये खासियत भी उनके साथ ही, उनके नाम से ही जुड़ती है। ये कमाई उन्हीं की है, क्योंकि इस तरीके का तजुर्बा अच्छे विश्लेषक, अच्छे जानकार नहीं कर पाते हैं कि किसके हाथ इस बार सत्ता की चाबी लगने वाली है, जिसमें रामविलास पासवान का नाम सबसे आगे आता है। वो इन तमाम चीजों को पहले भांप लिया करते थे और यही वजह है कि लालू प्रसाद उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहते थे। यहाँ बिल्कुल जिधर भी सत्ता होती थी रामविलास पासवान उसके साथ होते थे। लेकिन ये चिराग पासवान की तरफ से, उनकी पार्टी के लोगों की तरफ से बार बार यही कहा गया कि हम लोग जहां होते हैं सत्ता वहां होती है। लेकिन निश्चित रूप से मौसम विज्ञानी के तौर पर उनको जो कहा जाता था उसको बुरा भी नहीं मानते, तो उस बात को मुस्कुराकर टाल दिया करते थे। ये रामविलास पासवान का मिजाज था, उनका मृदुभाषी होना था, उनकी छवि ऐसी थी जिसको लेकर के वो सबके बीच लोकप्रिय थे। 12 जनपद के बाहर हम इस वक्त दिखाना चाहेंगे जो यहाँ का नज़ारा है। यहाँ पर सुरक्षा के काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली पुलिस के जवान हैं। इसके अलावा एसपीजी के सुरक्षाकर्मी अंदर हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को यहाँ पर आना है श्रद्धांजलि देने के लिए, इसलिए एसपीजी के तमाम जवान अंदर हैं वहाँ पर और सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा आप बाहर देख सकते हैं बैरिकेटिंग के बाहर जो उनके समर्थक हैं, जो पहले गेट के पास थे, उन्हें बैरिकेटिंग के बाहर रखा गया है। धीरे धीरे जैसे आम लोगों के लिए दरवाज़ा खुलेगा 12 जनपद का, तो तमाम जो उनके चाहने वाले हैं जो यहाँ पर 12 जनपद पहुँचे हैं वो आकर श्रद्धांजलि देंगे और रामविलास पासवान का अंतिम दर्शन करेंगे। बिल्कुल अमितेश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस खबर पर हम बने हुए हैं, अपने दर्शकों तक वो तमाम तस्वीरें भी हम पहुँचाएंगे और किस तरीके से लोगों का जुटान इस वक्त उनके 12 जनपद आवास तक पहुँच रहा है। 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से रामविलास पासवान जो है 40 में उनका पहले निधन हुआ। 8:45 का वक्त था जब ये दुखद खबर सबके सामने खुद उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर रखी कि उन्होंने अपने पिता को खो दिया है, लेकिन वो जहाँ कहीं भी होंगे वो सदैव हमें देखते रहेंगे, हमारे बीच होंगे, हमारे साथ होंगे। वहीं एम्स में उनके जैसे ही पार्थिव शरीर को लाया गया, उसके बाद उस पर रासायनिक लेप लगाया गया। शोक की लहर इस खबर के साथ ही राजनीतिक गलियारे से लेकर के तमाम उन चाहने वाले लोगों के बीच और परिजनों के बीच इस तरीके से पहुंची कि सभी का रो रो कर बुरा हाल। तस्वीरों में आप उनकी पहली पत्नी फूलमणि देवी को देख रहे हैं, जिनका जैसे ही ये खबर उन तक पहुंची उसके बाद रो रो कर बुरा हाल है। तो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर देश भर के सियासी गलियारे में शोक की लहर देखी जा रही है। तमाम दलों के नेताओं ने पासवान के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की और उन्हें अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की। एक फायर ब्रांड लीडर के रूप में हमने देखा था
गरीबों की चिंता करने वाले, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करने वाले, और साथ ही साथ वह किसी भी सरकार में मंत्री रहे, लेकिन सभी पार्टियों में बराबर की दोस्ती, सबको साथ लेकर के चलना, मृदुभाषी, सबके साथ सरल स्वभाव के साथ मिलना और समाज के प्रति अपनी कमिटमेंट, अपनी समर्पण के साथ उन्होंने जीवन जिया है। व्यक्तिगत रूप से भी मैं क्षति महसूस करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इस शोक संतप्त बेला में ईश्वर शांति दे कि इतने बड़े घटना के बाद परिवार के लोग इस दुखद घड़ी में शोक बर्दाश्त कर सकें। भगवान से उनसे प्रार्थना करती हूँ कि भगवान को, ईश्वर उनको जगह दे और परिवारजन को शक्ति दे। बहुत क्षति हुई है बिहार के राजनीति में, बहुत दुख है हम लोग सभी परिवार को। आदरणीय पासवान जी देश के बहुत बड़े नेता थे, दलित पिछड़ों वंचितों के बहुत बड़े हितैषी थे। उनके चले जाने से न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की बहुत बड़ी क्षति हुई है। तो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने शोक जाहिर किया है। जो कमजोर तबके के वह एक नायक को ढूंढ रहा था, ऐसे लोग नहीं रहे। मैं पूरे परिवार और अपनी पार्टी की ओर से जीवन के अनुभव उस परिवार के साथ रहेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सीकरीवाल ने शोक व्यक्त किया और कहा कि रामविलास पासवान सादगी के बल पर इतना आगे बढ़े, उनका जीवन अनुकरणीय है। ये भाव और वो भाव आज उनको न होने पर दुख के रूप में प्रकट हो रहा है। मैं रामविलास जी के आत्मा की शांति के लिए पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।